नमस्कार सुखदेव जी। नमस्कार जी। आज आप डॉक्टर विक्रम क्लिनिक में हैं, मिले इनसे, तो किस बीमारी का इलाज करवाया आपने? मैंने लीवर का इलाज करवाया है। तो ये कैसे आपको हुआ, कब हुआ, थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताएं। ये मेरे को पहले 2015 में पीलिया हुआ था, जोनडेक्स जिसको बोलते हैं। हाँ जी। उसके बाद मैंने जैसे तैसे इलाज करवाया आम डॉक्टरों से, पीलिया मेरा नॉर्मल हो गया। फिर मैंने दोबारा से वही शौक पूरा करना शुरू कर दिया, अल्कोहल वगैरह लेना शुरू कर दिया। उससे मेरा जनवरी 2016 थोड़ा सा हमें आप डिटेल में बताएं कि कैसा रहन सहन था आपका इससे पहले जब आप बीमार हुए। रहन सहन मेरा वैसे नॉर्मल रहन सहन तो था नहीं, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक और दारू का ही शौकीन था। दारू तो मैं शराब बहुत ज्यादा पी लेता था जी। तो बाकी कितने पी लेते? एक दो बोतल, एक बोतल, दो बोतल? हाँ 2 भी हो जाता था। अच्छा। और कितने दिनों बाद? डेली? रोज? हाँ रोज, मान ले 1 बोतल तो नॉर्मली एवरेज मान ही दो। अच्छा। और जब आप मेरे पास आए थे तो बोतल क्या? मतलब वो पूरी 1 लीटर बोतल जो होती है 750 750 ml। ओके। तो फिर मेरे को 2016 में, फरवरी 2016 में मैं सीरियस बीमार हो गया। जी। फिर मैंने रोहतक से इलाज शुरू करवाया। वहाँ से मेरे को ट्रांसप्लांट की बोल दिया गया। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ आपको कोई उल्टी वगैरह आई थी खून की? हाँ खून की उल्टियाँ काफ़ी आई। काफी आई थी? काफ़ी आई। कोई आपको बैंडिंग वगैरह तो नहीं करी गई? बैंडिंग कर रखी है। बैंडिंग भी की हुई है। फिर रोहतक से मैं दिल्ली चला गया। अच्छा। दिल्ली मेरा इलाज चला, वहाँ काफ़ी पैसा बर्बाद हुआ। उनसे जब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं होती। कराते ही फिर वही खून की उल्टियाँ शुरू। मेरे को खून की उल्टियाँ 3-4 आप बार। ट्रीटमेंट के दौरान भी खून की उल्टियाँ? शराब पी लेते थे? नहीं, मैंने छोड़ दी? 12 फरवरी के बाद शराब नहीं पी। 2016 में? 2016। आज से 1.5 साल तक। तो क्या आपको फिर कोई साइटस वगैरह पानी बढ़ गया था पेट में? हाँ पेट में पानी भर गया था, पूरा पेट भी पूरा बड़ा हो गया था, ये पैर भी सूज गए हो गए। अच्छा जी। उसके बाद फिर मेरे को एक मेरे रिलेटिव ने प्लैनेट आयुर्वेदा के बारे में बताया। अच्छा। तो फिर मैं कितनी देर पहले? यहाँ से इलाज शुरू करवाया। कब शुरू किया आपने इलाज? ये 2016 में 8/7/2016 को। जी। आज मतलब लगभग 1 साल हो गया। हाँ 1 साल से रेगुलर आप ट्रीटमेंट? हाँ रेगुलर मेरा यहाँ से 1 साल लग गया हमें बेसिकली। तो अभी आपका सारा, आज मैंने रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं जी। ठीक है। और वैसे भी पेशेंट जो है सिम्टम। अभी आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं? हाँ मैं तो देखो 2 चीजों को सेहत की, अच्छी सेहत की निशानी मानता हूँ, अच्छी भूख और अच्छी नींद। जी। ये मेरे लिए अच्छी सेहत की निशानियां हैं, और ये मेरी दोनों ठीक है। चलो ये। और आप चल फिर पा रहे हैं? चल फिर रहा हूँ मैं, अपनी खेती दोबारा से कर रहा हूँ। कर रहे हो नॉर्मल? हाँ वही जो 15-20 किले की खेती कर रहा था वो कर रहा हूँ। कर रहे हो सारा दिन, मतलब मेहनत कर रहे हो? हाँ कर रहा हूँ मैं। आप शराब तो नहीं पी रहे? नहीं शराब मैं नहीं पी रहा, औरों को भी कहता हूँ कि पियो भी मत। नहीं, आप एक बार मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको मैसेज दे दो कि शराब पीने से ना, पहले तो पता नहीं लगता। पहले तो हम देखो किसी की भी नहीं मानते जब तक पीते हैं। हाँ। हमें एक शराब ही दिखती है, लेकिन उसके बाद जब उसका नुकसान होता है ना, फिर हमें सब कुछ दिखता है। ठीक बात है। अश्विनी जी, तो इनके ट्रीटमेंट में डॉक्टर साहब आपने, आप थोड़ा सा बताएं कि आयुर्वेद में क्या किया आपने? बेसिकली ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज से सफ़र कर रहे थे जी। तो इसमें शुरू में तो क्या होता है कि शुरू में तो फैटी लिवर होता है, पेशेंट को पता नहीं होता, अल्कोहल ले रहे थे सब लोग जी। और उसके बाद धीरे धीरे फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है और फैटी लिवर के बाद वो सिरोसिस में होना शुरू हो जाता है। जी। तो उनको काफ़ी एक्साइटस था, काफ़ी वाटर टेंशन थी, स्वेलिंग थी और जो सिम्टम्स होते हैं
कभी पेट फूल जाना, सांस फूल जाना जी और ज़्यादा चल ना पाना और भूख ना लगना, पीलिया हो जाना, जॉन्डिस हो जाना, तो इस तरह के सारे सिम्टम थे। एल्ब्यूमिन भी बहुत कम था, तो अब धीरे धीरे अब एल्ब्यूमिन भी ठीक है और बाकी जो सिम्टम्स हैं, पेट में पानी नहीं है और ही इज एबल टू डू हिज रूटीन एक्टिविटीज, सारा अपना नॉर्मल कर रहा है। तो इसमें आपने किस तरह की आयुर्वेदिक मतलब जड़ी हमारे बूटियों का आयुर्वेद प्रयोग में किया है? देखिए जी, एक जड़ी बूटियाँ बहुत सारी हैं। भूमि आंवला है, कालमेघ है। भूमि आंवला इज फैलेंथस निरूरी एंड कालमेघ इज एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा एंड देयर इज पाइक्रोराजा कुरो कुटकी। ओके तो इस तरह के क्लिप्टा एल्बा, तो इन सारी जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशंस मैंने है मेरे पास प्लानिट आयुर्वेदा में। जी। यकृत लिहांतक चूर्ण है, एक बहुत क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, तो उससे हम लिवर फेलियर के पेशेंट को ठीक करते हैं। और लिवर डिटॉक्स कैप्सूल्स हैं, एक्नेशिया कालमेघ जिसको बोलते हैं, जी जी किंग ऑफ बिटर्स भी बोलते हैं। कालमेघ इज कॉल्ड किंग ऑफ बिटर्स, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा। वो एक बहुत ही अच्छा लिवर रिजुनेटिंग हर्ब है, हेपेटोसाइट्स को रीजनरेट करता है, जी। लिवर सेल्स को। तो इस तरह की जड़ी बूटियां हैं, उससे साइटस क्लियर होता है और जो लिवर सेल्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे इनका ट्रीटमेंट 1 साल चला है, तो कैसे कैसे कितना को मतलब रिकवरी कैसे स्टेजेस पे जाती है पेशेंट? जैसे शुरू में आपके पास आए होंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होगा, तो सेम वही जड़ी बूटियाँ करती हैं पेशेंस तो काम? रखनी ही पड़ती है जी सेम ही जड़ी बूटियां मैं देता हूँ, थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है, यूजली सेम ही होती है। अगर वही सेम लगातार पेशेंट साल तक रेगुलर लेता रहे जी और धीरे धीरे एल्ब्यूमिन भी, ब्लड में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, वो भी बढ़ने लग जाता है और उससे असाइटस और वाटर रिटेंशन खत्म हो जाता है। जी। तो इस तरह से तो इस तरह के केसेस में डाइट का भी रहता है कुछ? इसमें डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर रिटेंशन होता है, तो कुछ लोग सैलेड्स बहुत खाते हैं, जैसे कि खीरा हो गया और वाटरमेलन हो गया, वो नहीं, जो भी जिसमें भी पानी है सब्जी में, जी जी जैसे सैलेड्स हो गए, रॉ सैलेड्स, आयुर्वेद के हिसाब से भी वातिक फूड है, जी। तो वातिक फूड नहीं देना चाहिए। एल्ब्यूमिन के लिए मैं छुहारा बोलता हूँ, थोड़ा सा छुहारा, एक छुहारा डेली खा लें। हालांकि छुहारा गर्म होता है, जी। किंतु फिर भी प्रोटीन को बढ़ाने के लिए छुहारा दिया जा सकता है। ओके। थोड़ा सा एग वाइट दिया जा सकता है, क्योंकि एग वाइट में एल्ब्यूमिन होता है। जी ग्रिल्ड फिश भी अगर अच्छी जगह से फिश हो तो वो ग्रिल्ड करके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत थोड़ी हल्की। जी तो मूंग की दाल, खिचड़ी, ये शुरू में तो मूंग की दाल और खिचड़ी पे ही रहे करीब फर्स्ट 3-4 मंथ्स। जी। उसके बाद जो एग वाइट है, ग्रिल्ड फिश है, जो प्रोटीन डाइट है, वो थोड़ी थोड़ी 6-7 महीने बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में शुरू करें। जो पानी को सोखने वाली डाइट है वो ज़्यादा यूजफुल है। जी। गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सब का मिक्सचर करके मैंने आटा देता हूँ, बेसन भी उसमें मिक्स करता हूँ, जी जी तो वो आटा रिकमेंड करता हूँ। उसमें वीट, बार्ले इज डायबिटिक जी एंड बेसन, ग्राम फ्लोर, जी। वो सुखा देता है पानी को। हाँ जी हाँ। इस तरह से बाजरा भी थोड़ा हैवी होता है, तो उसका परसेंटेज मैं देता हूँ, मेरे डाइट चार्ट में है जी। वो, लोगों से को उससे फर्क पड़ता है। ये बहुत अच्छी जानकारी लिक्विड जो है वो, जो पेशेंट्स के लिक्विड लिए। है इनटेक, वो बहुत कम रखना चाहिए, स्पेशली जब साइटस हो। उसमें क्या कहते हैं, आधा लीटर पानी। लोग कुछ लस्सी पीते हैं बहुत ज़्यादा, बटर मिल्क हो गया और या फिर और जूसेस हो गए, जी हाँ। वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इवन मिल्क भी जो है मैं अवॉइड ही करवाता हूँ। चाय हो गया, दूध हो गया और लस्सी हो गया, छाछ हो गया, ये सब आपने अवॉइड किया था? हाँ? किया था पहले 2 महीने। पहले 2 महीने किया था, उसके बाद धीरे धीरे अब ले रहे हो। सुखदेव जी, एक स्टेटमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा, मेरा पर्सनल आपसे सवाल है कि शराब छोड़ने के लिए घर वाले भी बहुत कहते हैं, डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, और कई लोग तो ये भी प्रचार करते हैं कि हम ऐसी दवाई दे देंगे जिससे आप शराब छोड़ दोगे। आपने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है, छोड़ी है, तो आप जो लोग शराब बहुत रेगुलर पीते हैं उनके लिए एक मैसेज जरूर दें कि कैसे इसको आपने छोड़ा और कैसे उनको छोड़नी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक यही कहना चाहूँगा कि बीमारी की वजह से और अपने बच्चों की तरफ देख के मैंने शराब को छोड़ा है। तो जी। लेकिन अगर इससे बचना है तो पहले छोड़ दो, पहले बच्चों की तरफ देखेंगे तो अपने आप छूट जाएगी। बाकी कोई दवाई,
कोई भी वैध ऐसा नहीं है कि शराब छुटवा सकता है। अपनी जिम्मेवारियों को समझना चाहिए। अपनी बिल्कुल जिम्मेवारी ठीक बात है। आजकल बहुत एडवर्टाइज शराब छुड़ाएं और शराब की कोई दवाई बनती है, ऐसी कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेदिक में तो नहीं है जी। ऐसे कोई आप जड़ी बूटी दे देंगे जिससे शराब छूट जाएगी। हाँ, वो दुष्प्रचार होता है और लोगों को ठगते हैं लोग। ब्रह्मी वगैरह है, मन को थोड़ा सा स्टेबल। एक दो जगह से मेरे को भी दवाई दिलवाई गई है शराब छुटवाने की। मैं जाते वक्त पीता गया हूँ, आते वक्त पीता आया हूँ दवाई खा के। मेरा तो कुछ हुआ नहीं। चलिए, ये मन को दृढ़ करने की बात है, अपनी जिम्मेवारी का। आपके साथ आए हैं तो आप इनके क्या ब्रदर हैं? तो आप कैसे मित्र हैं? तो आप कैसे इनके, आपने देखा हुआ है इनको? हाँ, मैंने इसको देखा कि बहुत ही शराब पी बुरी दशा में हो जाता है। अच्छा। फिर इसको डॉक्टर के पास ले जाते थे। ओके। जब से इन्हें आपका ट्रीटमेंट लिया, ओके। ये बिल्कुल सेहत से ठीक और शराब से बिल्कुल दूर हो गए। ओके। तो फिर अभी आप आज मेरे ख्याल आप भी किसी को लेके आए हैं? हाँ, हम भाई को लेकर आए, इसी से संपर्क करके भाई उनको भी असाइटिस है। हाँ, चलो उनका भी हो जाएगा ठीक। ठीक है। फॉर द ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सुखदेव जी।